स्कूल लेके यहाँ जाना वहाँ जाना, 4 साल लेके पटना गया, करियर बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया हमने। कितना पैसा खर्च किए होंगे अभी तक? अरे अभी तक तो इस तरीके से जो है तो 15-20 लाख तो ऐसे ही चले गए होंगे। तो महिला विकास मंच में क्या गुहार लगाने आए थे? वही गुहार लगाने कि मेरे साथ इंसाफ हो, न्याय हो। और दीदी वीना दीदी ने मुझे कहा है कि आपके साथ इंसाफ होगा और हम दिलाएंगे इंसाफ। अच्छा, महिला विकास मंच तभी न्याय दिला सकता है कोई आपके पास एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो तभी ना। हाँ, कोर्ट के चेहरे जाइएगा, कोई प्रूफ मांगेगा जी भी लोग, आपके पास कोई प्रूफ है हमारे पास जो भी प्रूफ है हमने दीदी को दिखाया है, बताया है, कैमरा पे दिखाना चाहिएगा। आप सारी फोटो है अभी। क्या सोशल मीडिया पे फोटो वायरल है आपका और शिल्पी राज का शादी वाला कुछ फोटो है, साथ में सोए हुए भी फोटो है जी, वो सब की क्या सच्चाई है? वो जो रियलिटी है सामने आपके, फोटो भी हम दे देते हैं। क्या मदद मांगने के लिए महिला विकास मंच पहुंचे हैं आज आप? मदद ये चाहते हैं कि मेरे साथ भी इंसाफ हो। इंसाफ के नाम पे क्या इंसाफ मांगना चाहते हैं? मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, हम दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, मेरे पास कोई नौकरी यानी नहीं है। आपको रोजगार चाहिए, शिल्पी राज नहीं चाहिए? शिल्पी राज आए मेरे साथ रहें, बिल्कुल रखेंगे। आप दोनों 6 साल से आपका शादी हुआ था, अभी तक आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? जो अचानक से आज आप आवाज उठाए थे, कितने इन चैनलों पे इंटरव्यू देते, लेकिन इंटरव्यू एक तरफ से लिया जाता है, दूसरी तरफ नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से लोगों का मुद्दा बंद हो जाता है। अच्छा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप लोग किसी का भी मुद्दा उठाइए तो एक पक्ष से उठाइए तो दूसरे पक्ष पर जरूर जाइए, ताकि उसका निष्कर्ष न हो सके, उसका हल निकल चले। हम अपने सबकी बात कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवरिया यूपी से आते हैं। शिल्पी राज कहाँ के रहने वाली? वो मेरे गाँव के बगल को। अच्छा विवेक जी, आपको क्या नहीं लगा कि हमको शिल्पी राज धोखा दे सकती है, क्योंकि आपने इतना खर्च किया, आपने पूरा मेहनत किया? अगर ऐसा लगा होता तो हम ऐसा करते हैं। 2015 में मेरा बीकॉम फाइनल था, हम एमकॉम की तैयारी करते, इस लाइन में क्यों आया उसे? सर उस बीच में आपकी माँ का देहांत भी हुआ था, सारी चीजों को देखते हुए जी, तो आप काफी ज्यादा दुखी थे और इस बीच में आपके माता जी देहांत हो गए, सारा फ्रस्ट्रेट में। क्या वही कहानियां था जो आपके माता जी गुजर गए? माता जी को ब्लड कैंसर था। बस दुख इस बात का है कि माता जी की उस मुश्किल घड़ी में भी हम उनके साथ नहीं थे। प्रयास नहीं, थोड़ा सा माइक नीचे कीजिएगा। पटना में थे, माता जी का इलाज उधर चलता नीचे नहीं और ऊपर कर रहे हैं, करियर के पीछे भागते रहे। अच्छा। इस चीज का पछतावा है कि उस मुश्किल समय में मुंह में ठूस दीजिए, माता जी को साथ नहीं दे पाए और उनका सेवा नहीं कर पाए। अच्छा, आपकी माँ जब गुजर रही थी उस टाइम शिल्पी राज के लिए भी कुछ कहे थे, क्या बोले थे आपकी मम्मी की बेटी बहू है वो हम जब भी फोन करते थे मम्मी हमारे आपके पास, मम्मी बोलती थी कि बहू ऐसा है। अरे पीछे कीजिए, जी आवाज लेगा तो फिर उसके करियर में दिक्कत आएगा, आप हमारा मेरा इलाज चल रहा है। अच्छा विवेक जी, आपको क्या लग रहा है आपके दोनों रिश्ते में कौन सा दरार पैदा कर रहा है, कौन सा वो आदमी है? हमारे रिश्ते में तो दूसरा कोई है नहीं, विजय चौहान है और अभय भैया है। अबे भैया कौन है? अभय पांडे शिल्पी राज का मैनेजर है। अभी एक साल पहले 27 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था। कैसा ऑपरेशन? पथरी का। अच्छा। उस समय हम अभय भैया को फोन नहीं किए थे, अभय भैया उस समय वो क्या करते चुपचाप से भीड़ बा नीचे नीचे तो लड़ाई लंबी चलने वाली है क्या विवेक पटेल का शिल्पी राज के साथ? अब देखिए, अब दीदी कहाँ तक मुझे पहुँचाती हैं। तो क्या आपको शिल्पी राज चाहिए? क्या चाहिए आपको? हमको न्याय चाहिए, चाहे जिस तरीके से। कैसा न्याय में क्या चाहिए? न्याय में मुझे नहीं तो शिल्पी राज मेरे पास आए भाई, हमने क्या अभी भी आप शिल्पी राज को रखिएगा? हाँ, आपका आरोप है कि इतने दिनों से वो विजय चौहान के साथ है, तो क्या अब आप रखिएगा? जरूर रखेंगे, गाना गाएंगे, करियर खड़ा किए हैं तो मेरा भी तो योगदान है। उस पर मेरा भी तो हक है। हमने लेके इतना साल ढोया है, इतना सारा कुछ किया है, ये सब पूरा पब्लिक जानती है, पूरा स्टूडियो जानता है, पूरा इंडस्ट्री जानता है, तो मेरा भी तो हक हुआ। मुझे शिल्पी राज कर रही कि विजय पूरा चीज बोल लेने दीजिए ना। विजय चौहान स्टार बना तो विजय चौहान लेके घूमे होते ना, इनके गाने से तो नहीं हो जाएगा। विजय चौहान तो पहले भी स्टार बन चुकी थी, कई गाने हिट हो चुके थे। नहीं, ऐसे नहीं है। अगर शिल्पी राज का सोलो गाना बजा तो पहले VR म्यूजिक पे बजा, आप लोग सर्च कीजिए। VR चैनल पे अर्जुन अजनबी का लिखा हुआ 5-6 गाने सोलो मिलियन में गए, चैनल खड़ा हुआ। उसके बाद विजय चौहान देखे कि शिल्पी का गाना बज रहा है, उसके बाद विजय चौहान गाना लिखना स्टार्ट किया। आपका और विजय चौहान का रिलेशन क्या है? मेरा विजय चौहान का रिलेशन भाईचारा था जी। क्या विजय चौहान के स्टूडियो पर कभी शिल्पी जी को लेकर गए थे? स्टूडियो पर हम लोग रहे, एक साथ रहे भाई। विवेक जी जी, कभी क्या शिल्पी जी को विजय चौहान के स्टूडियो पर भी लेकर गए थे गाना गवाने?
तो विजय चौहान का सवाल करे, वो खत्म नहीं हो रहा है। कैसे हमने कितने हम गाते थे हमको मेरे बदल हाँ आते थे रहते थे। भीड़ में सही काम करेगा पड़ेगा, अकेला नहीं करना। पटना सब देखे हैं। उसमें आपको शंका नहीं हुआ कि विजय चौहान बाद में बाला फुसला कर ले जा सकते हैं तो क्या? हम कैसे अगर देंगे? उससे समझ तो पहले तो मुड़ियो 4 बार रहने सुन करता है, हम एको बार कोई गेम नहीं किया। मोड़ आ सकती है। भाई बहन के रिश्ता में वो रहते थे। जी भाई बहन आज बन गए। चलिए बताइए, पटना में आए कुछ किसी चीज का डर है? महिला विकास मंच में वीणा दीदी के पास और अच्छा ये बताइए, किसी से डर भी है? डर भय का माहौल है, आप बता रहे डर बैठे भाई यही है कि अगर वो लोग जाने तो मेरे ऊपर कुछ हमला हो सकता है। अच्छा हमला भी करवा सकते हैं आप पे। एक पीछे आया था, 2-3 कंपनियों का हमने काम मांगा था, तो कंपनियों को फोन करके वो लोग मना कर दिए थे कि अगर उनको लेकर के आप काम करिएगा या मैनेजमेंट उनको दीजिएगा तो हम लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो वो कई जगह की कंपनी काम जानकारी ऐसा ही मिला कि किससे डर है? किससे डर है? डर किसको से है? डर किसी से नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे दुश्मन भी कौन है उन लोगों का अलावा। कौन है? नाम दुश्मन बनाया नहीं कौन है? नाम बताइए। क्लियर नाम बताइए। नाम बताइए। विजय चौहान शिल्पी अभय पांडे कोई नहीं। यही लोग रहेंगे, कुछ होता है तो। हाँ चलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद।